स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारी इस खास पेशकश में हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला की, जहां नदी में अचानक पानी के तेज बहाव में लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आई। एक जगह 7 लोग सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। वहीं एक जगह गाड़ी समेत एक महिला पानी में बहने लगी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस महिला को भी बचाने में कामयाबी मिली। बारिश के चलते ये घटना हुई, लेकिन राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि जिंदगी महफूज रही। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही जीवन रक्षकों की मशक्कत भी शुरू हो गई है। भारी बारिश के बाद पंचकुला में घग्गर नदी उफनने लगी। यहां सेक्टर 27 के पास नदी को पार करते हुए 2 महिला समेत 7 लोग फंस गए। मुश्किल में फंसे लोगों की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद शुरू हो गई फंसे लोगों को बचाने की कवायद। एनडीआरएफ की टीम फंसे सभी 7 लोगों को बचाने के लिए मोर्चे पर डट गई। दरअसल नदी को पार करते वक्त अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते 7 लोग बीच में ही अटक गए। मौके पर पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और फिर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गई। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि नदी नालों के तटों पर न जाएं, क्योंकि इन नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उनको इन नदी तटों से दूर रहना चाहिए। 7 लोगों को बचाने के ऑपरेशन से पहले घग्गर नदी की गरजती लहरों में एक गाड़ी भी फंस गई। लहरों के बीच फंसी इस गाड़ी में एक महिला भी मौजूद थी। बताया गया है कि नदी के किनारे ये गाड़ी खड़ी की गई थी, लेकिन अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते ये नदी में बह गई। इसके बाद शुरू हुआ महिला को बचाने का ऑपरेशन, लेकिन रेस्क्यू करने वालों के लिए ये मिशन आसान नहीं था। पानी की धारा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। आगे आगे क्या? ये महिला परिवार के साथ नदी की पूजा करने आई थी। गाड़ी नदी के किनारे ही खड़ी कर दी गई। जब नदी में अचानक पानी बढ़ने लगा तो परिवार के बाकी लोग गाड़ी के बाहर थे और बस एक महिला गाड़ी के अंदर थी। 3 या 4 परिवार की आंखों के सामने ये महिला कार के साथ नदी में बह निकली। महिला को बचाने के लिए जुटी रेस्क्यू टीम ने पहले रस्सियों की मदद से खुद को बांधा। इसके बाद बचाने वालों में से एक शख्स ने गाड़ी के अंदर जाकर महिला को रस्सियों से बांधा और फिर उसे बाहर निकाला गया। इस वक्त हम लोग पंचकुला की घग्गर नदी के तट पर मौजूद हैं। मेरे दाईं ओर आप देखें तो इस नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ में एक कार फंसी हुई हम देख सकते हैं। इस कार में एक महिला थी, उस महिला को अब रेस्क्यू कर लिया गया है। इस दौरान जरा सी चूक सबकी जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये बताइए, आपने ये कब का वाकया है और आपने क्या देखा? 9 बजे जैसे हम आए थे इधर और देखा तो दूर से कार बह के ऐसे आ रही है यहाँ पे, और देखा जैसे औरत ने वहां से टॉर्च मारी शीशे में से, जैसे जान थी उसमें। फिर वहां से आए 20 बंदों ने, 20 आदमियों ने रस्सी बांधी उस खंबे पे और फिर वहां पे गए। फिर 2 औरत को पकड़ी तो औरत छूट के नीचे चले गई। दूसरे आदमी ने ऐसे ही कूद के उसको
टंगड़ी से पकड़ के ऊपर खींचा, फिर वहां से हमने ऊपर लाके और एम्बुलेंस में भेजा दी 6 में। महिला को सुरक्षित निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पानी में फंसी गाड़ी को भी क्रेन की मदद से बाहर निकालने की कवायद की गई। पंचकुला से सतेंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंचकुला की तस्वीर के बाद अब आपको मुंबई में आई आफत भी दिखाते हैं। बारिश के साथ मानसून की दस्तक से एक इमारत ढह गई। गनीमत ये रही कि समय रहते यहां फंसे 6 लोगों में से 4 लोगों को निकाल लिया गया। 2 लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ शहर पर आफत भी दिखने लगी है। तस्वीरें घाटकोपर इलाके की हैं, जहां बारिश का बोझ एक इमारत ने सहने से इनकार कर दिया। नतीजा वो ढह गई। इसकी जद में आए 4 लोगों को तो फौरन बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 लोगों को बचाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर स्थित में, जहां पर करीब 9:15 से 9:30 बजे के करीब ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिला जो बंगलो टाइप का है, वो उसका कुछ भाग जो है गिर गया है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी भी इसके अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। आपको बता दें करीब 9:15 से 9:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें बिल्डिंग का एक भाग जो है अचानक से गिर गया है। आपको बता दें मुंबई में लगातार कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद आज ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि अभी भी 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के हो, एनडीआरएफ की टीम, मुंबई पुलिस की टीम है, लगातार कोशिश कर रही है कि इन दोनों लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। 2 लोगों को बचाने के लिए देर शाम तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। इस बीच एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर मौजूद रहीं और राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। इमारत के पहले तल पर 2 लोग फंसे रहे, जिन्हें निकालने का काम चलता रहा। हमारी 3 टीम यहाँ पे पहुंची है और एक टीम कंटिन्यूसली 10:30 बजे से वर्क कर रही है। और जो जैसा आप देख सकते हैं जो पैटर्न है बिल्डिंग कोलैप्स का, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ है। उसका फ्लोर असेंबली और जो वॉल असेंबली है वो कोलैप्स हुआ है। तो उसकी वजह से अप्रोच करने में उसको टाइम लगेगा। जैसे वर्ड स्पेसेस हमको मिल जाते हैं, हम ब्रिजिंग कैमरा इंसर्ट कर रहे हैं और जैसे मिल जाता है, विक्टिम ट्रेस हो जाता है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन करने के लिए, सर्च करने के और रेस्क्यू करने के लिए हम प्रयास करेंगे। मानसून की अभी शुरुआत हुई है, ऐसे में मुंबई की चुनौतियां अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। हर साल मुंबई में मानसून की बारिश सैलाब लेकर आती है, मुंबई की रफ्तार थम जाती है और जो शहर सरपट दौड़ता है वो रेंगना शुरू कर देता है। मुंबई की ये मुश्किलें बारिश होने के साथ बढ़ती जाएंगी। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी एमसीडी का दावा मुकम्मल तैयारियों का है, लेकिन ये दावा हकीकत की जमीन पर कितना खरा उतरता है, ये इंद्रदेव या फिर मुंबई के आसमान पर बदराही तय करेंगे। मुंबई से आजाद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी अपना विदेश दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इन दौरों में उनका आखिरी 2 दिन का दौरा मिस्र का रहा, जहां दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के कई महत्वपूर्ण स्मारकों और ठिकानों पर पहुंचे। यहां उनका साथ देने के लिए उनके समकक्ष मिस्र के प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री रहे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर अल हाकिम मस्जिद से लेकर मिस्र के पिरामिड तक का दीदार किया। प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। वजह यह है कि 26 साल बाद ये मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मिस्र का दौरा किया हो। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद मिस्र ने न केवल प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया, बल्कि उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।
इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश से मिला ये 13वां सर्वोच्च सम्मान है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी ने ये सम्मान यूं ही नहीं कमाया है, इसकी बानगी भी देखिए। मिस्र की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी का ये सजदा उन शहीदों के सम्मान में है जिनकी कुर्बानियों के किस्से यहाँ दर्ज हैं। राजधानी काहिरा के हेलियोपोलिस मेमोरियल में उकेरे गए ये नाम उन हिंदुस्तानियों के हैं जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत के दम पर दुनिया में छिड़ी जंग के बीच देश का सम्मान बचाने की खातिर अपना बलिदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेमोरियल के हर हिस्से को तसल्ली के साथ देखा। मिस्र और फिलिस्तीन में बहादुरी से लड़ने वाले इन सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने गेस्ट बुक में अपने विचार भी साझा किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काहिरा में मौजूद अल हकीम मस्जिद का भी रुख किया, जहां उनकी अगवानी मिस्र के पर्यटन और पुरा विशेष मंत्री डॉक्टर मुस्तफा वजीरी ने की। ये मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए सांस्कृतिक महत्व रखती है। यहाँ प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के नेताओं से मुलाकात और बात की। इस मौके पर मस्जिद से जुड़े प्रतीक भी प्रधानमंत्री मोदी को तोहफे के तौर पर दिए गए। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार मिस्र के पिरामिड के रहस्य प्रधानमंत्री मोदी को भी हैरान कर गए। शव के संरक्षण के लिए बनाई गई कलाकृतियों का निर्माण दुनिया के सामने कई पहेलियां समेटे हुए है, जिस पर अब तक कई शोध हो चुके हैं तो कई जारी हैं। पहले अमेरिका, फिर मिस्र। प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेश दौरा न केवल हिंदुस्तान की बढ़ती साख की गवाही दे रहा है, बल्कि दोस्ती और रिश्तों का नया मुकाम भी तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश का कोई प्रधानमंत्री 26 साल बाद मिस्र की जमीन पर उतरा था। इससे पहले 1997 में इंद्र कुमार गुजराल ने मिस्र का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के दौरे पर गए तो उन्होंने यहां की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का दौरा किया, जिसमें मिस्र के पिरामिड, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, वहां जाकर पिरामिड्स को करीब से देखा और इससे जुड़े रहस्यों की जानकारी ली। इसके अलावा वहां काहिरा की मशहूर और पुरानी अल हकीम मस्जिद पहुंचे, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान से भी जुड़ा है। इसके अलावा उन्होंने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सैनिकों की शहादत की याद में बने मेमोरियल में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आखिर में मिस्र के चर्चित पिरामिड देखने के लिए पहुंचे। इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से चर्चित है। इन पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना है। बताया जाता है कि ये राजा कुफू के शव को संरक्षित करने के लिए बनवाया गया। ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये करीब 450 मीटर है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 13 एकड़ में फैला है, यानी इतने बड़े एरिया में 16 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए 23 लाख पत्थर ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका कुल वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलो है। खास बात यह है कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं होता, यानी कि बाहर का तापमान जो भी हो, इनके अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। ये पिरामिड किसी भी तरह का भूकंप झेलने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह अगर अल हकीम मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये काहिरा के बाब अल फुतुह के बगल में मौजूद है। साल 1990 में इसकी नींव फातिमी खलीफा अल अजीज बिन इलाह निजार ने रखी। हालांकि भूकंप में इसे नुकसान पहुंचा था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में किया गया। इसे मिस्र की चौथी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से गिना जाता है। मस्जिद की खूबसूरती को इसके मीनारों के मेहराब पर कूफी लिपि से इसकी जो सजावट है वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अहम जगह का दौरा किया। इसे हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी युद्ध कब्रिस्तान के तौर पर भी है। यहां पर पहले विश्व युद्ध में लड़ने वाले 4000 भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये सभी सैनिक फिलिस्तीन और मिस्र में जंग लड़ते शहीद हुए थे। इन सैनिकों ने स्वेज नहर को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये द्वितीय विश्व युद्ध के 1700 कॉमनवेल्थ सैनिकों की भी याद दिलाता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यकीनन ये हिंदुस्तान की साख के इतिहास से तो जुड़ा ही है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भी काफी अहम है। अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी को बचाते हैं।
इसलिए उन्हें खतरों के असली खिलाड़ी या देश के असली हीरो कहना गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं फायर फाइटर्स की। वो फायर फाइटर्स जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद न सिर्फ आग पर काबू पाते हैं, बल्कि लोगों को आग के बीच से सुरक्षित निकालकर उनकी जिंदगी को सलामत रखते हैं। दिल्ली के दो जांबाज फायर फाइटर्स के बारे में आप भी उन्हें सलाम किए बिना शायद ही रह पाएं। देखिए। आग लगने की स्थिति में ये वही फायर फाइटर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने में खुद को झोंक देते हैं। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की कवायद शुरू हो जाती है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर अपने मिशन में जुट जाते हैं। मिशन आग बुझाने का, मिशन जिंदगी बचाने का। इंसान ने आग का आविष्कार लगभग 2 लाख साल पहले किया। आग ने इंसानों को तरक्की की नई राह भी दी, लेकिन आज यही आग पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी झुलसा देती है। हम देखते हैं कि एक दिन में हजारों आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानों और आग के बीच एक फायर वॉल की तरह खड़े हो जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के लाखों लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। ये वो ढाल हैं जिनके आगे सभी अग्नि अस्त्र कमजोर पड़ जाते हैं। सीमित संसाधनों और मुश्किलों के बावजूद भी ये लोग दुनिया में लाखों जिंदगियां बचाते हैं। वो कोई और नहीं, जांबाज फायर फाइटर्स होते हैं। आग बुझाने और लोगों को बचाने के दौरान उनके सामने कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट जाते हैं। एक फायर फाइटर के लिए हर एक फायर कॉल एक वॉर कॉल होती है। ये रोज एक जंग लड़ते हैं और आपकी और हमारी जिंदगियां बचाते हैं। कभी कभी जिंदगी बचाते हुए ये खुद भी जख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फायर फाइटर्स के साथ साथ उनका परिवार भी ये जंग लड़ता है। महावीर सिंह उन्हीं रियल हीरोज में से एक हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आग के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। दिल्ली के चांदनी चौक में एक पुरानी दुकान में लगी आग को बुझाने के दौरान महावीर इमारत से गिर गए थे। इस हादसे में ये बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आग बुझाने के दौरान इनका कान झुलस गया था, तो कलाइयां न सिर्फ झुलस गई थी बल्कि टूट भी गई थी। इस हादसे के बाद महावीर करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और ठीक होते ही फिर से दिल्ली फायर सर्विस में अपनी सेवा देने लगे। करीब 31 साल की अपनी सेवा में महावीर अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं। इन्हें प्रेसिडेंट गैलेटरी अवार्ड से 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारी जाने की गारंटी होती है, फायर पाने की गारंटी नहीं होती। जैसे मिलिट्री वाले जवान हमारे युद्ध होता है तो वापिस आने की गारंटी नहीं होती उनकी, तो इसलिए हम भी दिल्ली के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। कोई भी कॉल आती है तो हम अपना 100% करने की सोचते हैं। महावीर सिंह के साथ हुई घटना को लेकर इनका परिवार आज भी भावुक हो जाता है, लेकिन उन्हें फक्र है कि ये लोगों की जान बचाने के काम आते हैं। मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, ये बहुत बहादुर हैं। इनको देख कर मैं भी थोड़ी सी बहादुर हो जाती हूँ। ये जो 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा दिल मतलब मजबूत हो गया है। भगवान पे विश्वास है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो बचा लेते हैं बार बार, तो आगे भी वही बताएंगे। 2-3 दिन तक मुझे, मेरे भाई को ये नहीं पता। हमें पता था कि पापा हॉस्पिटल में हैं, बट एक्चुअली सिचुएशन क्या है कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दिन के बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि उनके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। 27 आधी से ज़्यादा बॉडी जली हुई है, सिवियर बर्न मार्क्स हैं। उन्होंने बोला कि सिचुएशन जब न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ों में डिस्क्राइब की गई तो उन्होंने बोला कि ब्लास्ट हुआ और वो जलती बिल्डिंग के नीचे गिरे एंड समहाउ मिरेक्युलसली ही वॉक्ड फ्यू स्टेप्स, जिसकी वजह से वो डेब्री के नीचे नहीं दबे। राजेश कुमार शुक्ला भी फायर सर्विस के उन जांबाज अफसरों में शामिल हैं जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के साथ ही कई जिंदगियां बचाई हैं। आग बुझाने और रेस्क्यू के दौरान ये खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 2 साल पहले एक फायर कॉल पर खतरे की परवाह किए बगैर ये लोगों की मदद के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जा घुसे थे। इस दौरान सीढ़ियों से नीचे गिरने के चलते इनका आधा शरीर फ्रैक्चर हो गया था।
बावजूद इसके इनका हौसला आज भी पहले की तरह बरकरार है। I have attended more than 10 to 12,000 calls. जहां आप काम कर रहे हैं, मैं जब काम कर रहा होता हूं, मेरी टीम जब मेरे साथ होती है, तो वी आर वेरी मच नेचुरल एंड वी रियली लव टू डोमिनेट द सीन, क्योंकि वो हमारा फर्ज होता है, दिख रहा होता है, हमें पता होता है क्या करना चाहिए। हर परिवार की तरह राजेश के परिवार को भी इनकी चिंता रहती है, लेकिन इनके परिवार को इन पर गर्व है कि ये लोगों की जान की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, बहुत प्राउड होता है कि मतलब इतना इनको 13 हड्डी टूटने के बाद भी किसी को बचा के ले आए, तो कितनी अच्छी बात है ना। फिर बहुत खुशी मिलती है कि हाँ। पहले तो लगता है कि पापा है तो उनको समझ के जाना चाहिए कि उनके पीछे उनकी फैमिली भी उनका वेट कर रही है, बट फिर लगता है कि उनकी भी तो जॉब है, उनका भी तो फर्ज है, और अगर एक इंसान की जॉब या फिर लाइफ रिस्क होके बहुत सारों के बच सकती है, तो इट्स मतलब प्रेफर करना चाहिए कि ज्यादा लोगों की लाइफ बचे। महावीर और राजेश वो असली हीरो हैं जिनकी वजह से लाखों जिंदगी महफूज हो पाती हैं। ये फायर फाइटर्स हमारे देश के वो रियल हीरोज हैं जो कभी आग लगने पे देवता के समान लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन इन्हें कोई सराहना नहीं मिलती। ये गुमनामी की जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। गुड न्यूज ऐसे फायर फाइटर्स को सलाम करता है। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, नई दिल्ली। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।